सुप्रभातम। देववाणी पाठशाला के इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रामचरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको समास का परिचय कराया था। आज उसके कुछ भेदों की चर्चा हम करेंगे। हमने आपको यही बताया था कि समास कम से कम दो पदों में होता है। समास होने के लिए, समस्त होने के लिए कम से कम दो पद चाहिए। कभी एक पद में समास नहीं होता है। और दो पदों के आधार पर समास के भेद भी हमने आपको बताए थे। और ये बताया था कि जब चार दिशाएं बनती हैं, या तो पूर्व पद प्रधान होगा, और जब पूर्व पद प्रधान होगा तो उस समास का नाम अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा, उत्तर पद की प्रधानता यानी बाद वाला पद प्रधान होगा। तो अगर बाद वाला पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास होगा। एक स्थिति यह आ सकती है कि दोनों पद प्रधान हो। तो जब दोनों पद प्रधान होंगे तो उस समय द्वंद्व समास होगा। और एक चौथी स्थिति बनती है कि जब दोनों में से किसी भी पद की प्रधानता न हो। जैसे आप देखिए, हल्दी और चूने को मिला दीजिए, चूना सफेद होता है, हल्दी पीली होती है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो न चूने का रंग रह जाएगा, न हल्दी का रंग रह जाएगा, न चूने की सफेदी बचेगी, न हल्दी की पीलिमा बचेगी, और दोनों मिल करके गाढ़े सुर्ख लाल रंग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे ही बंधुओं, जब दोनों पद मिल करके अपने अपने अर्थ को छोड़ दें और किसी तीसरे नए अर्थ की सृष्टि करें, अन्य पद की प्रधानता बताएं, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। और इसी आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने अपने सिद्धांत कौमुदी में समास के चार भेद बताए हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। लेकिन भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य थे वरदराज, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के 5 भेद बताए हैं। तत्पुरुष समास के जो 2 भेद हैं, उन दोनों भेदों में से जो समानाधिकरण तत्पुरुष है उसको उन्होंने कर्मधारय कह करके एक अलग समास का नाम दिया है। तो इस प्रकार से वरदराज के अनुसार समास के 5 भेद हैं। लेकिन जो बच्चे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड से कर रहे हैं, उन्हें 6 समास पढ़ने हैं। कर्मधारय का ही भेद है द्विगु, तो उसे भी अलग से पढ़ना है। उन्हें 6 भेद पढ़ने हैं। लेकिन जो सीबीएसई के छात्र हैं या टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार से तैयारी करनी है। अगर उनसे पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो 6 लिखेंगे। लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि सिद्धांत कौमुदी में समास के कितने भेद बताए गए हैं तो 4 लिखेंगे। और लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने कितने समास बताए हैं तो 5 लिखेंगे। आइए देखें तत्पुरुष समास को। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषा। ऐसा सामासिक पद जिसका उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हिमस्य आलयः, हिमस्य आलयः, हिमालय, हिम का आलय, हिमस्य आलयः, हिमालय, हिम का आलय, बर्फ का घर। यहां पर प्रधानता आलय की है, घर की प्रधानता है। उसे घर ही मुख्य है, बर्फ प्रधान नहीं है, इसलिए यहां पर तत्पुरुष समास है। एक उदाहरण और देखिए, राजपुरुषः, राजपुरुषः।
अब इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर पद की प्रधानता कैसे है। राजपुरुषा मतलब होता है राजा का पुरुष, यानी वह व्यक्ति जो राज दरबार में रहता है, राजा का बहुत खास है। अब जब हम कहेंगे कि राजपुरुषा गच्छति, तो राज गच्छति पुरुषा गच्छति, कौन जा रहा है? तो स्पष्ट है पुरुषा गच्छति, और ऐसा पुरुष जो राजा के दरबार का है वो जा रहा है। तो यहाँ पुरुष की प्रधानता होने के कारण, उत्तर पद की प्रधानता होने के कारण तत्पुरुष समास है। प्यारे भैया बहनों, तत्पुरुष समास के अगर भेदों की चर्चा करें तो तत्पुरुष समास के जितने भेद होते हैं उतने किसी समास के नहीं होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष ऐसा तत्पुरुष समास जिसकी दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं, जिसके दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं, ऐसे तत्पुरुष समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसी को कहा गया है कि तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारया। वरदराज ने इसी को कर्मधारय कह करके पुकारा है। जिस सामासिक पद में दोनों पदों में, पूर्व पद में और उत्तर पद में समान विभक्तियां हो, सम विभक्ति समास हो, वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है और इसी को ही कर्मधारय कहते हैं। और दूसरा भेद इसका है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, अर्थात जिस सामासिक पद में उसके पूर्व और उत्तर दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हो, दोनों में समान विभक्तियां न हो, उसे हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके 6 प्रमुख भेद होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष यानी कर्म तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष यानी कर्ण तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष यानी संप्रदान तत्पुरुष, और पंचमी तत्पुरुष यानी अपादान तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंध तत्पुरुष, और सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण तत्पुरुष। इसके अतिरिक्त जो तत्पुरुष समास है इसके 5 उपभेद भी होते हैं। पहला है नए तत्पुरुष, दूसरा है उपपद तत्पुरुष। नए तत्पुरुष जिसका पहला पद पूर्व पद आ या अन से बना है और निषेधवाचक है, वो नए तत्पुरुष है। दूसरा है उपपद तत्पुरुष, ऐसा सामासिक पद जिसका जो उत्तर पद है वो क्रियावाची है, वह उपपद तत्पुरुष कहलाता है। स्वर्णकारः, मालाकारः, कुंभकारः, कृषकः, धनदः, जलदः, ये सब उपपद तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अगला है अलोप तत्पुरुष, जिसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता है। युधिष्ठिर, परस्मय पद, आत्मनेपद, सरसिज, ये सभी खेचर, ये सभी अलोप तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। और इसके अलावा है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, ऐसा तत्पुरुष समास जिसके मध्यम पद का लोप हो जाता है, वह मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहलाता है। और पांचवा है गति तत्पुरुष या प्राग तत्पुरुष। इस प्रकार से तत्पुरुष के इतने भेद हैं, लेकिन जब पूछा जाएगा कि तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं तो आप वही बताएंगे, ये आपको सुझाव दिया जाता है। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। अब व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं, द्वितीया से सप्तमी तक। और इसके उपभेदों की अगर चर्चा करें तो ये 5 उपभेद हैं। इनकी चर्चा हम व्यधिकरण तत्पुरुष और उपभेद तत्पुरुष के उपभेदों की चर्चा हम विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे। आइए आज देखें समानाधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास यानी सम विभक्तिक तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसके दोनों पदों में यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियां होती हैं। इसमें इसी को कर्मधारय कहते हैं। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारया, इसी को कर्मधारय समास की संज्ञा दी गई है। आइए देखें कर्मधारय समास के जो भेद हैं वह है, पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। ऐसा कर्मधारय समास जिसका पूर्व पद विशेषण हो और दोनों पदों में समान विभक्तियां हो। देखिए कृष्णः सर्पः, कृष्ण
सर्पः काला सांप। यहां पर सर्पः विशेष्य है और कृष्ण विशेषण है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो कृष्णः सर्पः ऐसे विग्रह करेंगे, कृष्ण सर्प काला सांप। यानी इसका पूर्व पद विशेषण है, पूर्व पद यानी पहले वाला पद विशेषण है। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद विशेषण होता है उसे हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषः, श्रेष्ठ पुरुषः, यहां भी देखिए श्रेष्ठः, श्रेष्ठः पुरुषः, दोनों में विभक्तियां समान है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और पुरुष ये विशेष्य है, श्रेष्ठ पुरुष कैसा है, श्रेष्ठ है, ये विशेषण है। तो ऐसे शब्द जिनका पहला पद पूर्व पद विशेषण हो, दोनों पदों में समान विभक्तियां हो, उत्तर पद विशेष्य हो, ऐसे सामासिक पद को हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं महादेवा, महाराजा, महात्मा, महर्षि, महाकवि, महारथी, महाकाव्यम, श्वेतपत्रम, श्वेताश्वः, सुंदर बालकः, मधुरफलम, नीलाकाशः, रक्तोत्पलम, गौरबालकः, नीलोत्पलम आदि। और दूसरा है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद यानी ऐसा कर्मधारय समास जिसका पहला पद उपमान हो और दूसरा उपमेय हो। घन श्याम, घन श्याम, घन श्यामा, घन युग, घन श्याम। श्याम है जो घन, श्याम है जो घन, ये घन ये उपमान है। और श्याम तो घनश्याम, श्याम घन, काला बादल, ऐसे चंद्रमुखम, चंद्र मुखम, मुख चंद्र, मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। यहां भी उपमान पूर्व पद कर्मधारय है। अगला है रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय में शोकाग्नि, शोकाग्नि, जहां उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो वह है रूपक। शोकाग्नि यानी शोक रूपी अग्नि, शोक रूपी अग्नि। ऐसे विद्याधनम, विद्यारूपी धन, विद्याधनम, विद्यारूपी धन। मुख कमलम, परीक्षा पयोधि, कर कमलम, नील लोहिता, ये सभी मानस महंगा, ये सभी रूपक कर्मधारय के उदाहरण हैं। और अगला है उभयपद विशेषण। श्वेत कृष्ण, श्वेतः कृष्ण, श्वेत कृष्ण, सफेद और सफेद काला, श्वेत कृष्ण। पीत कृष्ण, चराचरम, सुप्तोत्थितम, कृताकृतम आदि, ये सभी उभयपद विशेषण कर्मधारय के भेद हैं। तो प्यारे भैया बहनों, आज हमने आपसे समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय की चर्चा की है। शेष हम व्यधिकरण तत्पुरुष और उपभेदों की चर्चा अगले वीडियो में आपसे करेंगे विस्तार के साथ। तब तक अभी अगर आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। जय संस्कृतम, जय भारतम, धन्यवाद।